आपके हमारे पूर्वज कहते थे ना कि बुढ़ापा और बचपना एक जैसे होते हैं, है ना। उसी को जीवंत करना। तो 15 अगस्त को मेरे 70 साल पूरे हो जाएंगे, 71 में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है। अब मैं अभी तो आज 7 साल का बन रहा हूँ, फिर मैं 1 साल मेरा बढ़ जाएगा, 8 साल का हो जाऊंगा। तो 8 साल के बच्चे क्या क्या करतब करते हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है। तो ये 9 महीने की यात्रा है, 9 महीने की। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ पहले देखिए, ये 10 द्वार हैं। अपनी तरफ इनका स्वरूप जो है अपनी तरफ करके देखिएगा कि 10 द्वार है मेरे शरीर के भीतर। कितने द्वार हैं? 10 द्वार। 9 तो खुले हैं, लेकिन एक द्वार जिसका हमें पता नहीं है उसकी यात्रा करते हैं, ताकि हम बिल्कुल निश्चल निष्कपट अपने स्वरूप को धारण कर सके, फिर से समय के पहिए को पीछे घुमा के। ठीक है। तो इस तरह से देखना है। सबसे पहले जल आया, फिर पृथ्वी आई, फिर आकाश आया, फिर वायु आई, फिर अग्नि आई। पंच महाभूत ये अनादि हैं, लेकिन जो परिणाम इसमें मिलता है वो 3 गुणों के कारण मिलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों गुणों को संतुलित करने के लिए आज हमारी ये यात्रा है। इस तरह से देखेंगे और फिर मेरे साथ कम से कम 10 बार आपको ये दोहराना है। मैं तो प्रतीकात्मक रूप से 1 बार आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको 10 बार, जब भी आपको कोई परेशानी घेरे दिन भर में, तुरंत अकेले कमरे में जाओ, दोनों हाथ ऐसे करो और ऐसे जल को आपस में मिलाओ और जड़ चेतन का संघात करो। ठीक है। जैसे 9 महीने माँ के गर्भ में लटके रहे ना, बस ऐसे ही 9 महीने की यात्रा है। आप यहां आए किस लिए? बोलो। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलो। आप यहां आए किस लिए? रेज योर राइट हैंड। समझ रहे? अब ये कैमरा इसको कवर नहीं कर पा रहा, तो मेरा हाथ बिल्कुल सीधा है। हाथ सीधा करना। रेज योर राइट हैंड, हेड पर लगाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। गंजे बाबा ने बुलाया इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए। ना 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 पहले जरा आप मुस्कुराइए। है सच्ची में मुस्कुराना आता है? ए झूठ नहीं बोलने का। मुंह खोलो। होंठ भींचो। आंखें बड़ी बड़ी करो। हाथ शेर जैसे करो। शेर की दहाड़। दिस इज उज्जाई प्राणायामा। आपके लंग्स बहुत ताकतवर हो जाएंगे, खुल जाएंगे एकदम, और आपका कंठ बहुत ही सुरीला हो जाएगा यकीनन। कानों में मंगलमय ध्वनियां प्रकट होने लग जाएंगी। क्या अद्भुत संयोजन है प्रकृति का इस शरीर के भीतर। हमने इसको कभी मुड़ के देखा ही नहीं। आज 3 सूत्र आपको याद रखना है। जब आप भोजन करेंगे बिल्कुल शांत चित्त होकर, हृदय में कृतज्ञता का भाव उन सब के प्रति जिनके अथक परिश्रम से आपकी थाली तक वो पहुंचा। किसान से लेकर गृहिणी तक सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना।
संकल्प से सृष्टि प्रकट है, तो संकल्प को बलवान बनाना है, उस वायरस को रीस्टैब्लिश करना जो कहीं खो गया है। वही निश्चल निष्कपट बाल मन, बच्चे जैसा भाव, और हर बाइट को 32 बार चबाना है। मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं है, शरीर के हर अंग से उनका सीधा रिश्ता है। ठीक है, दोनों समय पेट साफ रखना है। ये नहीं चलेगा बाउल को आप एक बार क्लीन कर लो, भाई 24 घंटे में तो एक बार साफ हो लेता हूं ना। 2 समय खाना, एक समय पखाना बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों समय पखाना जाना है नियमित रूप से, चाहे आए या ना आए। थोड़े दिनों में वो माइंड उसको सेट कर लेगा, पकड़ लेगा उसको, फिर अपने आप वो पेट को साफ करने लग जाएगा। भूख का संबंध पेट से नहीं है, दिमाग से है। एंड तीसरा, पॉजिटिव थॉट। अब नहीं आ रहे हैं तो चलो एक गाना गाइएगा। एक दिन लाहौर की ठंडी सड़क पर शाम को, 47 से पहले की बात कर रहा हूं, जब देश विभाजित नहीं हुआ था, है? हमारा छोटा भाई लड़ झगड़ के हमसे अलग हो गया। क्या कह रहा हूं? एक दिन लाहौर की ठंडी सड़क पर शाम को, जा रहे थे हम अपनी साइकिल पर कुछ जरूरी काम को। सामने से आ रही थी बुलबुलों की टोलियां, हमने अपनी साइकिल रोक कर की उनसे 2 मीठी बोलियां। इतने में क्या हुआ, बिगड़ गई बनते बनते बात, हुई जब जूतों की बरसात, तबीयत साफ हो गई। खुल के हंसना है, हंसने से खून बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, नफरत मिटती है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप फेंक सकते हैं, प्रकृति उसी अनुरूप, उसी अनुपात में आपको ऑक्सीजन देती जाती है, देती जाती है और देती जाती है। तो किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए, घर से मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे बड़े दूर हैं, कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गए थे करने कारोबार, सड़क पे कर बैठे यूं प्यार, के उड़ गए सर के सारे बाल, तबीयत साफ हो गई। तबीयत साफ हो गई। ये तो कर ही सकते हो ना आप। तो मैं आपको हंसी के 64 रंगों से धीरे धीरे जोड़ूंगा। यात्रा 9 महीने की, आज पहला दिन है, यूं समझ लीजिए आप। तो कैसे आप यहां आए, किस लिए? रेज योर राइट हैंड, हेड पर लगाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। गंजे बाबा ने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। ना 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 ना, पहले जरा आप मुस्कुराइए। कैसे मुस्कुराना है? वो खोलो, फिर इसको स्टेबल कर देना है। घटनाओं को होता हुआ देखना है, दृष्टा बन जाना है कि कैसे क्रिया कर रहे हैं। हाथ ऐसे किए तो क्या हुआ, हाथ ऐसे किए तो क्या हुआ, हाथ ऐसे फैलाए तो क्या हुआ। हर एंगल पे मस्तिष्क के साथ जुड़ना है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये जो एंगलों का प्रभाव है ना, जल और मिट्टी के संघात से वो मिट्टी रेत के कण में तब्दील हो जाती है। रेत के कण जब समूह बनते हैं, पत्थर बन जाते हैं, पत्थर समूह बनकर चट्टाने, चट्टाने समूह बनकर पहाड़, फिर उनके भीतर से हीरे मोती मणियां निकलने लगते हैं। आपको तो याद होगा पुराने जमाने में जो है सिंचाई का साधन कुआं हुआ करता था। तो जब कुएं खुदते तो क्या होता था, मजदूर लोग पहले मिट्टी हटाते, है ना, फिर कंकर आने लग जाते, फिर वो हटाते, फिर पत्थर आने लग जाते, वो हटाते, फिर चट्टाने आती, वो तोड़ते, फिर जोगड़ियाँ आती, उसको हटाते, फिर धीरे धीरे मटमैला पानी आता था। और मटमैले पानी को साफ करते 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 निर्झर स्रोत एकदम प्रकट हो जाता था। तो ऐसे हमारे भीतर निर्झर स्रोत छुपा हुआ है, आत्मा के द्वार तक पहुंचने की ये यात्रा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी मस्ती के साथ रिम झिम बादल
बरसे, जल के बिना न कोई तरिसे, रिम झिमा रिम झिमा रिम झिमा रिम झिमा। कौन खुश हुआ? बादल, उन्होंने अपना काम कर दिया। धरती के आंचल पर एक एक बूंद औषधि शक्ति का खजाना बनाकर प्रकट कर दी, एक एक बूंद। तो हमें उसकी पवित्रता को धारण करना सीखना है, तो निश्चल निष्कपट यात्रा आ जाएगी, तो हमारा बचपन लौट आएगा। ठीक है, तो ये एक अभिनव यात्रा है। इस अभिनव यात्रा का सहभागी आपको बनना है ना। आने वाली नस्लों को बहुत ही ऊर्जावान बनाना है। आज सुबह मैं एक पेड़ से गले लगा, बहुत देर तक रोया। मैंने कहा मुझे आप जैसा निश्चल निष्कपट पवित्र बनना है। बच्चे पत्थर मारे तो फल देते हैं आप। और मैं चुपचाप फिर रोते रोते खड़ा हो गया। तो क्या देखता हूं, मेरे पूरे शरीर पर चींटियां आ गई, चींटियां। उस पेड़ ने मुझे जवाब दिया, क्या सहन कर सकोगे? चींटियां मुझे काट रही थी। तो प्रकृति मुझे क्या संदेश दे रही थी कि चींटियों जैसा सहयोग अगर आप करना सीख जाओ तो इस धरती पर रामराज जा सकता है। यकीनन आप जहां रहते हैं, किसी भी माले पे, चाहे 100वें माले पे रहते हो, आप 20वें माले पे रहते हो, या धरती के आंचल के आसपास रहते हो, आप कांच पे गुड़ का लेप लगा दो। थोड़ा सा गुड़ गला के उसका लेप कांच में मार दो। 3 घंटे बाद आप देखना वो चींटियां हो जाएगी, और चींटियां एक दूसरे को सहयोग करेगी। जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाएगी स्वाद लेने के लिए, तब तक वो रुकेंगी नहीं। तो ये सहयोग की भावना जिस दिन हमारे भीतर आ गई, भारत विश्व के मस्तक पर सुशोभित होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक पूरे मानव को धरती पे लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूँ।